जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरे परमात्मा का हम वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह गुरु जी अपने किस रूप में, कितने बड़े रूप में तुम्हारे घर में विद्यमान होते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण और वजह होती है। आपको जो कुछ भी परेशान कर रहा होता है ना, उन सब एनर्जीज को मुक्ति देने के लिए वो उस रूप में तुम्हारे पास आ रहे हैं। कभी भी अपने पास आने वाली उस ब्लेसिंग को मोड़ो मत और अपने पास उनको विराजमान करो। संगत जी, पता नहीं गुरु जी को क्या हमें ब्लेस करना होता है, क्या दिखाना होता है। आप कभी उस औरे को, उनकी शक्ति को समझ ही नहीं सकते, और उनकी प्लानिंग हमारी सोच से बहुत आगे है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सब कुछ देख सकते हैं, और हम वही मानव जो कि इधर उधर अपने आसपास की परिस्थितियों में फंसे हुए इंसान सिर्फ वही देख सकते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए, एक दिखावे के लिए पता नहीं क्या कर गुजरना चाहते हैं। तो ये सब बातें हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ये होनी चाहिए कि हमें गुरु क्या देना चाहता है। इसीलिए हमें मांगने के लिए मना किया जाता है कि गुरु जी जानते हैं कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन जो उन्हें देना है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो जिस भी रास्ते पर, जिस भी मोड़ पे, जिस तरीके से वो लेकर जा रहे हैं, चुपचाप सीधे सीधे चलते जाओ। जो होगा वो होगा ही, जो होना होगा वो होगा ही। लेकिन जो आपके दिल में जो परमात्मा अपनी जगह बना चुका है, उसके होते हुए गलत तो वो आपके साथ कभी होना नहीं देगा। सच में संगत जी, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम जिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, या जो परेशानियां हमें घेर रही हैं, हम परेशान होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि ये समय हम बहुत अच्छे हैं, और फिर ऐसा लगता है फिर वापस बैकफुट पर वहीं पहुंच गए जहां पर थे हम। तो कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। क्या कोई ग्रह चाल बताएगा? क्या कोई हमें समय बताएगा? क्या हमें वो घड़ियां गिनाएगा? जो भी बताएगा वो सिर्फ आंशिक रूप से तुम्हें बताएगा। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर से ये सब कुछ हटाने वाला परमात्मा खुद ही तुम्हारे साथ हो, तो इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। आपके घर में एक ऐसी डिवाइन शक्ति, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है, ब्लेस्ड है, जो आपको हर उस एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है जो आपको हार्म कर सकती है। यही टॉपिक मैं पिछले सत्संग में भी बोल रही थी कि जब हमारे पास गुरुजी का रूप आता है ना, तो वो अपनी मर्जी से और उनके द्वारा ब्लेस किया हुआ ही होता है। किसको जरिया बनाकर वो आपके पास पहुंचेंगे, वो उसको भी ब्लेस करते हैं, और हमें तो बहुत सारी ब्लेसिंग भर भर कर देते हैं जब वो हमारे घर में विराजमान है। तो हमारे मन में वहम तो होना ही नहीं चाहिए कि ये क्यों, वो क्यों, छोटा क्यों, बड़ा क्यों, मीडियम क्यों। ये सब बातों से हमें दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि होगा वही जो परमात्मा चाहता है, करेंगे भी वही जो उन्होंने करवाना है। धीरे धीरे हमारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। जैसे संगत जी, मैं अपना सत्संग ही अपने जीवन का बताती हूँ कि किस तरीके से मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे थे, और किस तरीके से हम लोग किस परिस्थितियों से निकले, ये हम ही जानते हैं। और मेरे पास गुरुजी का
कोई भी स्वरूप नहीं था, लेकिन गुरुजी खुद विराजमान हो गए थे और उन्होंने खुद दर्शन में अपने साथ उस इतने बड़े शेर के साथ जो मुझे दर्शन दिए या जो मेरे साथ मुझे दिखे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने किस तरीके से मुझे ब्लेस किया, तो वो सब कुछ जो भी प्लानिंग थी मेरे परमात्मा की, वो मेरे उस समय को ब्लेस करने की थी। शायद जो आने वाला कठिन समय मुझे परेशान कर सकता था। हम गुरु जी की प्लानिंग समझ ही नहीं सकते। वो सब कुछ पहले से ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कब क्या किस समय किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप कोई भी काम करने के लिए चलते हो तो आपको पता होता है कि हमें अगर इस सफर में जाना है तो हमें ये मेडिसिन चाहिए, हमें ये ड्रेसेस चाहिए, हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप सब कुछ अपना सामान तैयार करके अपने साथ रखते हो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और हम जो चल रहे हैं हमें कोई परेशानी ना आए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप अपने प्रोटेक्शन लेके चलते हो, लेकिन जब परमात्मा हमें लेकर चलता है ना, तो उसे तो सब कुछ ही पता होता है। उसने तो हमारा पूरा जीवन देख लिया होता है। उन्हें ये भी पता होता है कि मैं किस रूप में किस समय इसके पास आऊंगा। अगर हमें एक ब्लेसिंग मिल रही है, कुछ समय बाद दूसरी मिल रही है, कुछ समय बाद तीसरी मिल रही है, तो वो हमारा उस औखे वक़्त से बचाव का रास्ता होता है, जो परमात्मा खुद आकर उस मुश्किल, उस एनर्जी के सामने खड़ी हो जाती है। उन्हें पता है कि हमें किस समय क्या मुश्किल आएगी और वो खुद उतने ही बड़े स्वरूप में हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये देखो, अगर मुझे कहीं जाने से वो रोकते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है और वो खुद विराजमान है उस एनर्जी को ब्लेस करने के लिए जो मुझे परेशान कर रही है। मतलब अगर मेरे आसपास कुछ भी एनर्जीज हैं, संगत जी मेरा पॉइंट समझना, अगर मेरे आसपास कुछ भी एनर्जीज हैं जिनकी वजह से मुझे परेशानी आ रही है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो वो सब परमात्मा मुझे तो ब्लेस करते ही हैं, लेकिन जितनी भी वो एनर्जीज होती हैं उनको अपने पास जगह देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, तो उन्हें भी एक वैसा ही प्रॉपर पूरा स्पेस चाहिए होता है, एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर वो रह सके और उनको वहाँ पर वो समय बिताने के बाद मुक्ति मिल सके। इसीलिए परमात्मा इस रूप में आता है और उनको अपने चरणों में जगह देता है और वो सब कुछ हमें अपनी आंखों से दिखता है जो परमात्मा हमें दिखा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। तो वो जो ब्लेसिंग हमारे पास आती है वो हमारी उन सब एनर्जीज को अपने चरणों में जगह देती है और उसको उस वक्त तक अपने पास अपने उस रूप में विराजमान रखती है जब तक उसका समय नहीं आ जाता और उस समय के बाद उसको मुक्ति मिल जाती है। और जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो उसमें हमें हुक्म मिलता है कि हम जो हैं सिर्फ उसका नाम सिमरन करें और कुछ नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर के विश्वास को जगाए रखना है, उसका नाम जपते रहना है। एक नाम ही है जो हमारे लिए एक कवच का काम करता है और वो हमें हर उस चीज से मुश्किल से बचा कर लेकर जाता है जो कि हमें परेशान कर सकती थी।
वो हमें पहले ही रेडी कर देते हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। आप अगर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आप पहले यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते हो, अपना होमवर्क पूरा रेडी रखते हो, ताकि आप स्कूल जाओ तो टीचर्स के सामने आप किसी भी चीज़ में आपको डांट ना पड़े, आपको कोई परेशानी ना आए। पेरेंट्स आपको हर तरीके से तैयार कर देते हैं। लेकिन ये जो लाइफ है ना, इस लाइफ में हमें हमारा परमात्मा ही गुरु रूप में मिला और उसने हमें इस कदर तैयार कर दिया, उन सब एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट किया, हमें इतना स्ट्रांग बना दिया कि कोई भी मुश्किल आएगी तो आप चलोगे, आप खुद चलोगे, आप खुद अपने अपने लिए खुद सरवाइव करने के लिए खुद फाइटर हो। सब कुछ तुम्हें उन्होंने दे दिया और तुम उस सब चीज से, हर उस तकलीफों से, हर उस मुश्किल से सिर्फ नाम और सिमरन के सहारे निकलते चले जाओगे और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो इससे प्यारा रास्ता, इससे बेहतरीन हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, जब परमात्मा हमारे जीवन में खुद विराजमान हो जाता है। ये बहुत ही डिवाइन ऑरा है मेरे परमात्मा का, मेरे महाशिव का, जो हमें बचाकर चल रहा है। सच में उन्होंने हमें इस कदर अपने साथ, अपने चरणों में जोड़ा है कि हम अगर कभी कुछ पेन भी फील करेंगे ना, तो हमसे ज़्यादा उन्हें पेन होता है, क्योंकि जैसे हमें तकलीफ होती है, हमसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ होती है। तो वो इसी तरीके से हमें स्ट्रांग बनाते हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ, तुम रोओगे तो मुझसे ज़्यादा दुख उन्हें होगा कि मैं क्यों रो रही हूँ, और मैं अगर किसी चीज़ में परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, तो मुझसे ज़्यादा वो मेरी फिक्र करेंगे। तो एक हमारे जीवन का जो एक साथी होता है ना, सच्चा साथी, वो परमात्मा है जो हमारे साथ है, हमारे हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। और सच में हम अगर कभी ये सोचें कि आज हमने सिमरन नहीं किया, आज हमने उठ के नाम नहीं लिया, तो हमारे लिए तो पूरा दिन पड़ा है। पूरा दिन हमें उसे अपने दिल में याद रखना है, सिर्फ, सच में सिर्फ दिल में याद रखना है। आप नहीं कुछ भी कर पाते, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ हमेशा है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। उन्होंने हमें प्रोटेक्शन देने के लिए अपना जो आशीर्वाद दिया है, जो अपना हाथ हमारे सर पे रखा है, उससे बेहतर और उससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जिस दिन हमारी इस छोटी सी समझ में ये बात आ जाती है ना कि हमें भी हर वक्त कोई सपोर्ट देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ विराजमान है, उसके बाद से हर चीज हमें कुछ मायने ही नहीं रखती उसकी शक्ति के सामने। उनका हुक्म सबसे बेहतर है, वो जो कुछ सिखाते हैं वो बहुत बेहतरीन होता है। बस हमें अपने जीवन में लेना आना चाहिए। एक उन्होंने शुक्राना सिखाया है, बोलते रहोगे तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। और शुक्राना ही है जो हमें हर उस मुश्किल से बचाते हुए अपने परमात्मा के नाम से जोड़ता है। जो शुक्राना ही है जो हमें इतनी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दिला देता है कि हम उस ब्लेसिंग के सहारे अपने आप को इम्यून करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज यही भाव थे, मन में बहुत सारे दौड़ रहे थे कि जो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आ जाती है और वो जब आपको अपना लेती है, तो फिर आपको इधर उधर दाएं बाएं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ वही करना है जो वो करवा रहे हैं, उसी तरीके से चलना है जैसे वो चला रहे हैं। जितना दे रहे हैं उसमें सब्र करो, उससे ज़्यादा और कोई ऐसी बात नहीं जो वो हमें समझा ना रहे हो। सब कुछ बताते हैं सच में। और जब वो हमारे साथ होते हैं तो हमारी टेंशन हमारी नहीं होती, उनकी होती है। ये ब्लेसिंग है उनकी, और किस समय क्या चाहिए उन्हें सब पता है।
बस उनकी रजा में रहना है। उनकी रजा में रहने का मतलब जैसे चल रहे हो आप अपने जीवन में अपनी मेहनत करो, चलते जाओ चलते जाओ, जब जो मिलना होगा अपने आप मिलता चला जाएगा, लेकिन आपको कभी भी कहीं भी ना तो किसी तरह की हानि होने देंगे, ना ही कभी किसी तरह का कोई ऐसा परेशानी जो आ रहा है उसमें परेशान होने देंगे। वो खुद हैं संभालने के लिए। जैसे घर का एक मुखिया होता है, उसे पता है कि ये घर कैसे चलेगा, उसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने आप चलाते हैं, क्योंकि ये घर हमारा नहीं उनका है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, मेरे महाशिव का, मेरी उस दिव्य शक्ति का जिसने हमें अपना सहारा दिया और हमें इतने प्यार से संभाल कर रखा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।